5वें दिन मैदान में उतरते ही आकाशदीप की घातक गेंदबाजी ने 100 रन पर ही झटक लिए थे। अंग्रेजों के 5 बड़े विकेट, लेकिन फिर बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ की बल्लेबाजी से बुरी तरह मुश्किल में पहुंच चुका था भारत। लगने लगा आज भी होगी भारत की शर्मनाक हार, परंतु फिर शुभमन गिल के एक डीआरएस के फैसले और अंत में आए आकाशदीप के आंधी ने पलट डाला पूरा मैच और हारे हुए मैच में टीम इंडिया को दिला दी एक ऐतिहासिक जीत, जिसे देख इंग्लैंड का पूरा खेमा भी हो गया हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत इंग्लैंड दूसरे टेस्ट मुकाबले की 5वें दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का 5वें दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल भारतीय टीम ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 427 रनों पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी थी और यह दूसरा टेस्ट मुकाबला जीतने के लिए इंग्लैंड के सामने 608 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया था। और इसके बाद टीम इंडिया के घातक गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने अपनी तूफानी गेंदबाजी के दम पर चौथे दिन के अंत तक इंग्लैंड के 3 बड़े बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। ऐसे में दोस्तों, मुकाबले को अपने नाम करना था, तो आज भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड के बचे हुए 7 विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती थी। तो वही दूसरी ओर इंग्लैंड को ऐतिहासिक जीत हासिल करनी थी, तो अब यहाँ से बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन प्रदर्शन करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, 5वें दिन का खेल शुरू हो उससे पहले ही मैदान पर भारी बारिश देखने को मिली, जिस कारण मुकाबला शुरू होने में विलंब होते गया। लेकिन अंततः 5 बजे बारिश रुकी और खेल का आगाज हुआ। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो 5वें दिन की शुरुआत भारतीय टीम के हित में साबित हुई। जी हां, दरअसल चौथे दिन नाबाद पवेलियन लौटे हैरी ब्रुक और ओली पोप 5वें दिन एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे थे। लेकिन टीम इंडिया की काफी घातक गेंदबाजी आज पहले ही गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, जिस कारण मैदान में मौजूद ओली पोप और हैरी ब्रुक को गेंद समझने में काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण इक्का दुक्का रन भी देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच दिन के चौथे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद हैरी ब्रुक ने अपना हाथ खोला और कवर की ओर शानदार चौका जड़ दिया। लगने लगा अब इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों को समझने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में घातक गेंदबाजी कर रहे आकाशदीप ने अपना जादू बिखेर दिया और हैरी ब्रुक का साथ निभा रहे ओली पोप को अपने ओवर की पहली ही गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, ओली पोप इस दूसरी पारी में टीम के लिए 50 गेंद में मात्र 24 ही रन बना पाए। दोस्तों, 5वें दिन की शुरुआत में ओली पोप के रूप में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही जल्लोष अब भारतीय खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के खेमे में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। ऐसे में दोस्तों, अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। दोस्तों, बारिश के कारण पूरे स्टेडियम में काले बादल छाए हुए थे, हवा भी काफी तेज गति से चल रही थी, जिस कारण टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। गेंद कभी आउट स्विंग तो कभी इन स्विंग होते जा रही थी, जिस कारण बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और दोस्तों, इसी बीच ओली पोप का विकेट झटकाने वाले आकाशदीप ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल कर डाला और इंग्लैंड के महत्वपूर्ण बल्लेबाज हैरी ब्रुक को अपनी तेज तर्रार गेंदबाजी में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का और एक बड़ा झटका दे दिया। बता दूं, भले ही इसके बाद हैरी ब्रुक ने डीआरएस की मांग की थी, लेकिन फैसला अंपायर्स कॉल आने के चलते हैरी ब्रुक को पवेलियन का रास्ता नापना पड़ा। आपको बता दे, हैरी ब्रुक इस दूसरी पारी में 31 गेंद में 23 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, आकाशदीप की तूफानी गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड की टीम अब डगमगाती नजर आने लगी थी, क्योंकि हैरी ब्रुक के विकेट के साथ अब इंग्लैंड का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन लौट चुका था। पूरी तरीके से टीम इंडिया की गेंदबाजी हावी थी। बता दूं, इन 5 विकेट में से 4 विकेट तो अकेले आकाशदीप ने अपने नाम किए थे। ऐसे में दोस्तों, अब टीम को संवारने और कप्तान बेन स्टोक्स का साथ देने मैदान में उतरे। पहले पारी में धमाकेदार शतक लगाने वाले जेमी स्मिथ और आते ही पारी की तीसरी गेंद पर जेमी स्मिथ ने अपना हाथ खोला और गेंद को सीधा सीमा रेखा के पर पहुंचाते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों, आज 5वें दिन की शुरुआत से टीम इंडिया की कप्तान शुभमन गिल ने एक छोर से आकाशदीप तो दूसरी छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया था और दोनों ही गेंदबाजों ने अभी तक अपने घातक गेंदबाजी के दम पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से परेशान करके रख दिया था। जी हाँ,
क्योंकि मैदान में मौजूद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और नए बल्लेबाज जेमी स्मिथ को चौका तो छोड़ो, इक्का दुक्का रन बनाने में भी काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। लेकिन इंग्लैंड के लिए अच्छी बात यह थी कि 5 बड़े बल्लेबाज गंवाने के बाद बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने अब इंग्लैंड के पारी को संभाल लिया था। जी हां, क्योंकि कुछ ही देर बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने सूझबूझ बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक तरफ जहां प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदें सीधे इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बैट पर जा लग रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर आकाशदीप की हर ओवर में हर गेंद कांटा बदलते हुए कभी बाहर तो कभी अंदर जा रही थी, जिसे देख कमेंटेटर भी आकाशदीप की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों, अब 1 घंटे का खेल पूरा हो चुका था, जिस कारण टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और गेंद थमाई स्पिनर गेंदबाज सर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। और दोस्तों, आते ही इन दोनों ही गेंदबाजों ने भी अपनी सदी हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाज बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ को बांध के रखा और दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, दबाव ज्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के 31वें ओवर में इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स ने अपना क्लासिक अंदाज अपनाया और गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, एक छोर से सर रविंद्र जडेजा को पिच से काफी ज्यादा मदद देखने को मिल रही थी। जी हाँ, क्योंकि बारिश के कारण पिच में दरारें आने के चलते गेंद काफी ज्यादा घूमती हुई बल्लेबाज तक पहुंच रही थी, जिस कारण जडेजा के खिलाफ दोनों ही बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज की खराब लाइन और लेंथ देखने को मिल रही थी, जिसका फायदा बेन स्टोक्स समय समय पर उठाते हुए खराब गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते देखते ही देखते इंग्लैंड की इस जोड़ी ने 7वें विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली। दोस्तों, 5वें दिन की शुरुआत में हैरी ब्रुक और ऑली पोप के रूप में 2 बड़े झटके लग जाने के बाद एक बेहतरीन साझेदारी अब इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी। बता दूं, इस साझेदारी के बीच रविंद्र जडेजा की गेंद पर बेन स्टोक्स का विकेट चटकाने का एक बेहतरीन मौका भी बना था, लेकिन स्लिप पर खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल इस मौके को लपकने में पूरी तरीके से असफल रहे और मानो जैसे अब उस गलती का खामियाजा अब टीम इंडिया के गेंदबाजों को भुगतना पड़ रहा था। जी हाँ, क्योंकि बेन स्टोक्स को देख अब उनके साथ ही बल्लेबाज जेमी स्मिथ भी अपने अनुभव का फायदा उठाते हुए खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी बाउंड्री के पार पहुंचाते जा रहे थे, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाज हर ओवर से कभी 6 तो कभी 7 रन बटोर रहे थे। और इसी के चलते जल्दी ही इंग्लैंड ने 150 रन भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए। दोस्तों, एक छोर से तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आज 6 के इकोनॉमी से रन लुटा दे जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा को पिच काफी मददगार साबित हो रही थी, जिस कारण दोस्तों परिस्थितियों को देख अचानक कप्तान शुभमन ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज को हटाकर वाशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी पर लगाया। और दोस्तों, वाशिंगटन सुंदर ने भी आते ही शुभमन गिल का यह फैसला सही साबित करके दिखाया और लंच से ठीक पहले अपने घूमती हुई गेंद में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए इंग्लैंड को इस मुकाबले का अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, बेन स्टोक्स 73 गेंद में इस पारी में मात्र 33 ही रन बना पाए। दोस्तों, बेन स्टोक्स का विकेट गिर जाने के चलते अलग ही खुशी अब भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय प्रशंसकों के बीच स्टेडियम में देखने को मिल रही थी, क्योंकि बेन स्टोक्स का विकेट मतलब अब इंग्लैंड हार की तरफ बढ़ती जा रही थी। बता दूं, बेन स्टोक्स के विकेट के साथ ही 5वें दिन के लंच काल का समय भी हो गया। लंच कल तक इंग्लैंड ने 6 विकेट के नुकसान पर 153 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे जेमी स्मिथ के साथ क्रिस वॉक्स भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, लंच के बाद का समय इंग्लैंड के लिए काफी अहम होने वाला था, क्योंकि पहले सेशन में टीम इंडिया के घातक गेंदबाजों ने इंग्लैंड को लगातार झटके देते हुए पूरी तरीके से मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और अब टीम इंडिया को जीत से मात्र 4 विकेट दूर थी। ऐसे में इंग्लैंड को मुकाबले में खुद को जिंदा रखना था, तो अब यहां से एक चमत्कारिक साझेदारी की जरूरत थी, क्योंकि अभी भी इंग्लैंड को जीत के लिए 455 रन चाहिए थे, जिस कारण अब यह सेशन रोमांचक होना तो तय था। ऐसे में दोस्तों, लंच के बाद खेल शुरू हुआ और देखा जाए तो शुरुआत इंग्लैंड के हित में दिखाई दी। जी हां, मैदान में उतरे क्रिस वॉक्स और जेमी स्मिथ ने लंच के बाद टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा का काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए सॉलिड डिफेंस दिखाया और धीमी गति से ही सही, लेकिन इंग्लैंड का स्कोर बोर्ड एक बार फिर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक छोर से इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज स्मिथ अभी भी मैदान पर मौजूद थे, जिस कारण खराब गेंद पर जेमी स्मिथ से बेहतरीन चौके भी देखने को मिल रहे थे और इसी के चलते जल्दी ही इस संकट की घड़ी में जेमी स्मिथ ने टीम के लिए अपने 50 रन भी पूरे कर लिए। दोस्तों, एक छोर से भले ही इंग्लैंड अपने 6 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, लेकिन जेमी स्मिथ से पॉजिटिव इंटेंट देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जब से लंच के बाद जेमी स्मिथ मैदान में उतरे थे, अपने शानदार बल्लेबाजी का खेल दिखाते हुए हर खराब गेंद पर बड़े शॉट जड़ते हुए रन बटोरते जा रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के
50वें ओवर में जेमी स्मिथ ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर की बुरी तरह पिटाई कर दी। पहले आगे निकलकर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा, तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद को पीछे की ओर बाउंड्री के पार भेज दिया, तो वहीं पांचवी गेंद को एक बार फिर छक्के के तब्दील कर दिया। दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर के इस महंगे ओवर के चलते कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई। टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को और दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने भी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के रनों पर रोक लगा दी, जिस कारण इंग्लैंड के बल्लेबाज तिलमिला गए। और दोस्तों, इसी के चलते मैच के 53वें ओवर में जेमी स्मिथ का साथ निभा रहे क्रिस वॉक्स गलती कर बैठे और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मोहम्मद सिराज को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, क्रिस वॉक्स 32 गेंद में 7 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, क्रिस वॉक्स के विकेट के साथ अब इंग्लैंड के 7 बड़े बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में अब जेमी स्मिथ का साथ निभाने मैदान में उतरे ब्राइडन कार्स। दोस्तों, एक छोर से प्रसिद्ध कृष्णा को बड़ा विकेट मिल चुका था, जिस कारण दूसरी ओर से कप्तान शुभमन गिल ने स्पिनर गेंदबाज को हटाया और आकाशदीप को गेंदबाजी पर लगाया, जिसके चलते अब तूफानी अंदाज में टीम इंडिया की घातक गेंदबाजी इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिल रही थी, क्योंकि अब टीम इंडिया जीत से मात्र 3 विकेट दूर थी। पूरे स्टेडियम में भी भारत भारत के नारे सुनाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच आकाशदीप के खिलाफ सेट बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने आतंक मचा डाला और लगातार 2 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए सभी को हैरान कर डाला। लेकिन दोस्तों, मानो जैसे आकाशदीप को जेमी स्मिथ का यह अंदाज पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि छक्का लगाने के बाद अगली ही गेंद पर आकाशदीप ने अपनी स्लोअर गेंद में जेमी स्मिथ को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े वॉशिंगटन सुंदर के हाथों कैच आउट करवाते हुए इंग्लैंड की जीत के आखिरी उम्मीद को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें, जेमी स्मिथ ने 99 गेंदों में 88 रन की एक धमाकेदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 जोरदार चौके और 4 गगनचुंबी छक्के जड़े। दोस्तों, आकाशदीप की जादुई गेंदबाजी के सामने आज इंग्लैंड का हर कोई बड़ा बल्लेबाज फंसते जा रहा था और इसी के चलते आकाशदीप ने अब इस पारी में अपने 5 विकेट भी पूरे कर लिए। ऐसे में दोस्तों, अब इंग्लैंड के मात्र 2 विकेट शेष थे। मैदान में उतरे जोश टंग। दोस्तों, इंग्लैंड की हार अब करीब थी, लेकिन फिर भी बल्लेबाज अपने बैचबॉल अंदाज को बदलने का नाम नहीं ले रहे थे। जी हां, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज ब्राइडन कार्स अब हर ओवर में स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज बड़े शॉट जड़ते हुए कभी छक्का तो कभी चौका बटोरते जा रहे थे। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही नए बल्लेबाज जोश टंग ज्यादा वक्त तक साथ नहीं निभा पाए और गेंदबाजी करने आए। सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ आगे निकलकर जोरदार शॉट लगाने के चक्कर में मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट होते हुए अपना भी विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने यह कैच काफी खूबसूरत तरीके से पकड़ा और जोश टंग को महज 2 रन पर पवेलियन भेजा। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया जीत से मात्र 1 विकेट दूर थी। मैदान में उतरे शोएब बशीर और आते ही उन्होंने गेंदबाजी करने आए टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज आकाशदीप के खिलाफ सामने की ओर 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। आपको बता दें, शोएब बशीर का यह छक्का इतना खूबसूरत था कि हार की कगार पर पहुंचे इंग्लैंड के खिलाड़ी भी तारीफ करने से नहीं रोक पाए। वहीं अगले ओवर में दूसरी छोर पर खड़े ब्राइडन कार्स ने भी अपने बल्लेबाजी की झलकियां दिखाई और एक आसमानी छक्का और एक जोरदार चौका लगा दिया। लेकिन दोस्तों, अंततः आकाशदीप की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ब्राइडन कार्स फंस गए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। और दोस्तों, इसी के साथ यह दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने 236 रन के बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। तो दोस्तों, इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो आप भारतीय टीम में से किस खिलाड़ी को